आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातन प्रेमियों को, भारतवासियों को और हम सब हिंदुस्तानियों को जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। आप सबको जय माता दी। हमारा प्रयास हमारे समाज में, सनातन समाज में, वास्तव में हम सनातन की एकता, अखंडता के लिए प्रयासरत रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। और हमें जहाँ लगता है कि हमारे सनातन में कुछ हमें कमियां दिखाई दे रही हैं, हमारा सनातन में कुछ भटकाव दिखाई दे रहा है, हमारे सनातन में कुछ परिवर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार में यहाँ के कुछ हमें कमियां जो नज़र आ रही हैं, उसके लिए हम आपके साथ आज रूबरू हैं, आपके चैनल के माध्यम से जनहित में, समाज के लिए, सनातन के लिए अपने विचार और सनातन की सेवा के लिए एक सनातन कर्म संस्था का हमने गठन किया है। और हमारा जो सनातन संस्था है वो शिव वैष्णवासापुरी धाम सनातन कर्म संस्था, गांव टंबर, तहसील जयसिंहपुर, डिस्ट्रिक्ट आगरा, हिमाचल प्रदेश से है हमें। और आज माँ भगवती से प्रेरणा पाकर आपके विजयसी धाम के पास रॉयल पैलेस में आपके चैनल के माध्यम से जनहित में, सनातन के हित में और हमारे सनातन हिंदुत्व के ऊपर हमारे जो विचार है पब्लिक तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हम चाहते हैं सनातन की अखंडता के लिए हम सबको एक मंच पर आने की आवश्यकता है। तो मेरे सनातन प्रेमी सनातन भाइयों को और हम सब भारतवासियों को समय रहते हमें लगता है कि एक मंच पर आना चाहिए। किसके लिए? हमारी संस्कृति जो बच्चों में कम होती जा रही है, हमारे संस्कार जो हमारे समाज से लुप्त होते जा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी तत्व हमारे समाज के बीच फैल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जिससे हमारे सनातन को हमें लगता है कहीं खतरा नजर आ रहा है। सनातन की संख्या और सनातन वासियों की जो कमी हमारे समाज में, विचारों की कमी, सनातन के कर्म की कमी और ऐसे बहुत सारी त्रुटियां हैं जिनकी वजह से हमारा सनातन दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है। अगर हम समय रहते एकजुट ना हुए तो आने वाले समय में लगता है सनातन शब्द का महत्व और सनातन शब्द लुप्त ही हो जाएगा। जैसे कि हमारे श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवती, इनके अस्तित्व पर भी लोगों के विचार हमने सुने जो इनके विरुद्ध जाते हैं। आप लोगों ने भी, आजकल डिजिटल युग है, आप लोगों के पास भी डिजिटल युग में मोबाइल, इंटरनेट उपलब्ध है, जिससे आप लोग भी सुनते हैं कि परमात्मा ईश्वर राम पर, श्री कृष्ण, भगवती पर सवाल उठते हैं, आप लोग खामोश सुनते रहते हो। और हमारे हिंदू भाई हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति छोड़कर अदर रिलीजन में जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अस्तित्व को एक बहुत बड़ा नुकसान हो भी रहा है और आगे देखने को मिलेगा। इसलिए हमने प्रयास किया है, गठन किया है संस्था का, जिसका नाम हमने आपको बताया शिव वैष्णवासापुरी धाम सनातन कर्म संस्था, सनातन कर्म संस्था। हम देश में और मुझे लगता है पूरे विश्व में सनातन के लिए आगे आए हैं। और आप सबका आह्वान करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से आप सब हमसे मिलें और हम 3 दिन तक आपके चैनलों के माध्यम से पब्लिक से रूबरू होते रहेंगे, आज, कल और परसों। हमसे मिलने के लिए आप एड्रेस डाल देना इसमें। और हमारा क्या, हम समाज सेवा करना चाहते हैं लोगों की, जिस किसी को मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, या घर में किसी तरह की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तांत्रिक क्रिया है, या किसी प्रकार का कष्ट वो हमसे मिल सकता है। वो ये सब हम इसलिए करेंगे सनातन को मजबूत भी करना है। और वास्तव में क्या है, हमने एक संदेश देना है आपके माध्यम से। सनातन को बचाने के लिए हम राम की बात भी करेंगे और राम से मिलाने का समर्थ भी रखते हैं। और ये बात आपकी लाइव चैनल के माध्यम से पब्लिक को संदेश दे रहे हैं कि अगर आप ईश्वर को पाने का इच्छा रखते हो और ईश्वर से रूबरू होने की इच्छा रखते हो तो हमसे मिलें, सनातन के साथ जुड़ें, सनातन का वास्तविक अर्थ क्या है वो समझने का प्रयास करें, और सनातन को बचाने के लिए हमें एकजुट होने का प्रयास करना पड़ेगा। तो हमारा संदेश पुनः एक बार, आपको मानसिक, शारीरिक या किसी प्रकार का कष्ट है, किसी भी तरह की चिंता है, तो आप हमसे लाइव बात कर सकते हो, अपनी समस्या बताने समाधान पा सकते हो। और सनातन के लिए हम सबको एकजुट होने का प्रयास करना चाहिए। बाकी जय माता, जय श्री राम, हर हर महादेव। हाल मतलब ये नहीं हम उनकी तरह नहीं करेंगे जैसे वो कर रहे हैं,
हम ये करेंगे जैसे उनके दिमाग में ये चीज़ें डाली गई है कि ये होता है, ये होता है, ये तो उसका हल करेंगे ना। आपका क्या कहना है कि उनके दिमागों में डाला है, हमें लोग को भटकाया है, सनातन को मोड़ा है, तोड़ा है, तो ये डिस्कस जब हम मिलेंगे बैठेंगे किसी मंच पर तभी इसका सोल्यूशन होगा ना। मोटिवेशन करने की आवश्यकता है ना, विचारों की और शुद्धि होगी तभी शरीर की शुद्धि होगी ना। हमारे विचार ही दूषित, हमारे विचारों में भूत प्रेत पिशाच डाला गया है, तो अब जब ये चीज़ें डाली गई तो उनका निवारण भी तो डाला गया ना। तो पहले तो ये चीज़ें उनको समझाना पड़ेगा ये होता है या नहीं होता है। अगर किसी को मानसिक रोग हो गया तो उसको ये बताना पड़ेगा मानसिक रोग तुझे हुआ तो इस तरह से हुआ, इस कारण हुआ है, तो इन चीज़ों को छोड़ दे तेरा मानसिक रोग ठीक हो जाएगा। हम वो नहीं करेंगे कार्य जो पहले होते आ रहे हैं, लेकिन उससे लोगों को जागरूक करने का प्रयास, उनकी मानसिक समस्या का जो किसी वजह से, यही तो हमने लिंक्स में बोला आपके चैनल के माध्यम से, आप अपनी समस्या बताओ और समाधान पाओ। हम तंत्र की क्रिया से नहीं करेंगे, सनातन के नियम के अनुसार करेंगे। सनातन में जो हमारे विधान है, संविधान है, जो सनातन में हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, और अगर किसी की शारीरिक कष्ट का निवारण करेंगे तो वेद के अनुसार करेंगे, और वेद में आप आयुर्वेद के अनुसार करेंगे, आयुर्वेद पद्धति का सहायता लेंगे, जो हमारे सनातन के नियम है उसके अनुसार चलेंगे, सनातन से बाहर एक कदम भी नहीं रखेंगे। तो प्रतिदिन मिल सकते हैं, बुधवार 2-3 मंथ रहने का, हमारा 3 मंथ रहने का, तो 3 दिन हम यहाँ लगातार आपको अभी तो आप यही का लाइव करेंगे, जगह दौलतपुर में एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस दिया है हमने, वो फ़ोन नंबर है वहाँ। अच्छा, दौलतपुर 9 से 5 यानी कि 7 दिन मिल सकते हैं हमें, 7 दिन 7 दिन 9 से सुबह 9 बजे से 5 बजे जब मर्जी। सब कुछ हमें पता होना चाहिए ना। अब मानो हमने आपसे ये कहा है सबसे पहले, हमारा आपने शायद एक बात आप मिस कर रहे हो, हमने कहा आप अपनी उलझन बताओ। अब कोई हमें कहता है मुझे सिर में दर्द हो रहा है, हम उससे पूछेंगे बेटा तू पहले गिरा था, तुझे चोट तो नहीं लगी है? नहीं बोलेगा नहीं हमें चोट नहीं लगी है। अब तुझे एक समस्या किस वजह से आई है? हमने ये बोला, हम ये नहीं बोलेंगे हम आपको बताएंगे आपको ये समस्या है, हमने ये बोला है कि आप हमें बताओ भी हमें पेट में दर्द हो रहा है, तो हम उसको पूछेंगे तुमने ड्रिंक तो नहीं करते हो, ये तुम ऐसे तो नहीं करते, जो भी पद्धति है सनातन की उसके अनुसार चलेंगे। हम अपनी तरफ से नहीं कहेंगे भी तुझे सिर दर्द है, तुझे पेट दर्द है, तुझे ये है, लेकिन तंत्र क्रिया का कोई वैसा बढ़ावा नहीं देंगे जो ऑलरेडी समाज में पड़ा हुआ है। किसी की मानसिक स्थिति को हम नहीं बताएंगे, मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं उससे ये मेरा मैसेज ये है, आप हमें बताओ कि हम इस उलझन में उलझे हैं, हमारा घिस जो है इस वजह से बिखर रहा है, तो हमें इस चीज़ का हाल बताओ, तो हम उसका उसकी बात सुनकर उसके ऊपर उसके विचार के अनुसार उसको मार्गदर्शन करेंगे। उसमें चाहे उसके शारीरिक कष्ट है, चाहे मानसिक कष्ट है, चाहे उसकी फाइनेंशियली दिक्कत है, चाहे उसके घर में किसी भी तरह की समस्या है उसके जीवन में, उसके विचार के अनुसार जो सनातन की पद्धति में जो हमारे संविधान ग्रंथों में लिखा हुआ है उसके अनुसार उसको उत्तर उसका समाधान का मार्ग बताएंगे। तो दारू पीते उसके अनुसार बताएंगे, यानी कि हम वो नहीं करेंगे जो पहला हमारे समाज में होता है। अब आप देख रहे हो कई पंडाल लगे हैं तो वो बोल रहा है मैं झाड़ फूक कर दूंगा, मैं वो कर, उस तरफ नहीं अपने समाज को लेके जाएंगे। और हमारे एजुकेटेड पढ़े लिखे बच्चे उस साइड जाना भी नहीं चाहिए, नहीं, क्यों मैं उस अंधकार में अपने सनातन को नहीं निकलना चाहता जिसकी वजह से हमारा सनातन खंड खंड हो गया है। तो ये है, आप जैसा सवाल करेंगे, जैसी मुझे बात बताएंगे, उसी बात के अनुसार आपको हम मार्गदर्शन उसका करेंगे और उसका तुरंत हल आपके उन्हीं विचारों के अनुसार हो जाएगा मैक्सिमम। अब कुछ बात है जब चीर फाड़ करनी पड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना जी, वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना। जो बातें हमारे ग्रंथों में हमारा आपका शास्त्रवत और सनातन के नियमों के अधीन रहकर सनातन को तोड़ना थोड़ा है, मोटो तो हमारा सनातन को जीवंत करना है। और क्वेश्चन ना कोई लगाया कि तुम्हारे सनातन में ये कमी है, या गुरुजी तुम भी तांत्रिक हो, या गुरुजी तुम भविष्य बताते हो। भविष्य हम क्यों बताएं? हमारे राम ने कभी आपको बताया भी ये आपका भविष्य? भविष्य तो आप कर्म करोगे वैसा बनेगा ना, तुम काम करना छोड़ दो कोई भविष्य नहीं बनेगा, बनेगा तुम सो जाओ घर में जाकर, होगा कुछ जी, कुछ नहीं होगा। तो वो नहीं हम करेंगे, हम वो करेंगे जो आपका प्रयास है, आपके प्रयास में आपको मोटिवेशन, हमारा मकसद है मोटिवेशन, और मोटिवेशन से आपके दुखों का, आपकी चिंताओं का, आपके रोगों का आयुर्वेदिक पद्धति, सनातन पद्धति, और हमारे उसमें चिकित्सक है उनकी भी सहायता आपको लेनी पड़ेगी ना। हम ये नहीं कहते उनको इग्नोर कर दो, नहीं। तो हमें लगता है कि आपको सर्जरी की आवश्यकता, सर्जरी कराओ, आपको लगता है आप हमारे मोटिवेशन के साथ सुरक्षित और निरोग हो सकते हो, तो अच्छी बात है। बेटा आपकी कुंडली में, आपके भाग्य में, आपकी समस्या जो आपकी आपने बताई उसका निवारण ऐसे संभव है और करते आ रहे हैं हम। युवाओं को इन चीज़ों को सबसे पहले वो कहते हैं प्रारंभ से जानना पड़ेगा ना। जब पौधा लगा है, जैसे इन्होंने कहा भी सनातन का पहले मतलब पता होना चाहिए। यस। अब सनातन वास्तव में है क्या, नहीं पता है। जब हमें पता ही नहीं है सनातन क्या है तो हम किस की बात करेंगे नहीं। और इसके लिए हम कैसे लोगों को मोटिवेशन करेंगे सनातन के पीछे पड़ो। अब लोगों ने हमें बताया इस्लाम ये, हम उसके पीछे चलेंगे, क्रिश्चियनाइजेशन ये हम उसके तो चलेंगे, सिखिज्म ये हम उसमें चलेंगे। उन्होंने बताया उनके पास डेफिनेशन है ना,
तुम्हारे पास क्या डेफिनेशन है, कोई डेफिनेशन नहीं है। कोई हमें कृष्ण की तरफ लेके जा रहा है, कोई राम की तरफ लेके जा रहा है, पता नहीं कहाँ जाना है। हमारे पास दिशा है, लेकिन है एक ही है, लेकिन हमें ये नहीं पता हम किस दिशा में लेके जाना है, और हमें कौन सा जो है वो इष्ट तो एक है। हम कहते हैं लास्ट में एक हमारा सनातन ईश्वर एक है, और ईश्वर एक हम इतने दिशाएं दे रहे हैं। अभी एक ईश्वर को पाने के लिए हम इतने सारे स्वरूप उनके सामने रख रहे, तो हमारे बच्चे उलझ गए ना, तो सनातन खतरे में नहीं हो गया। अब वो बच्चों में मोटिवेशन लेने कि हमें एक रास्ते पर आना पड़ेगा, और जिस प्रकार अदर रिलीजन में एक ही नाम लिया, तो हमें भी एक ही नाम के साथ चलना पड़ेगा। तो बहुत सारे नाम लेके चलोगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और ये सिचुएशन बन गई है। पहले अनपढ़ समाज तक चलता था, सभ्य समाज तक चलता था, अब एजुकेटेड समाज है। अब उनको दिशा देना और प्रयास करना हमें मिलकर करना पड़ेगा।